यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा डे 2 है अपने ऑनलाइन बैच का। और मैंने लेक्चर ले लिया है, बस मेरे को नोट बनाने का है उस लेक्चर का। और ऑल्सो आप डेट देख सकते हो, सैटरडे हो रहा है May 2 10:52। अभी आप लोग बोलोगे इतने रात को क्यों शूट कर रहा है, क्योंकि मैं लेक्चर ले रहा था और सर ने कुछ याद करने के लिए बोला था, तो मैं वो याद कर रहा था। ये याद कर रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये चार्जेस याद कर रहा था मैं, और मुझे आगे के नोट बनाने हैं। मेरे को टाइम नहीं मिला अभी, थोड़ा फैमिली का काम कर रहा था मैं, तो फिर मैं अभी आपको नोट बना के मिलता हूँ। तो गाइज़ अभी ये देखो, मैंने अपना नोट बनाया हुआ है। आपको मैंने दिखाया था आज मेरा 2 तारीख है और मेरा डे 2 है वीडियो डालने का कंसिस्टेंटली। सर ने हम लोग को आज ऑक्सीडेशंस के रूल बताए हैं, और ऑक्सीडाइजेशन के कुल 7 रूल बताए हम लोग को। ये देख लो, अच्छे से देख लो। पहला रूल कि कोई भी अगर फ्री एलिमेंट रहेगा, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, या फिर डबल फॉर्म में हो गया, तो उसका ऑक्सीडेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड में ये दिया हुआ है मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक मतलब क्या होता है, एक ही एटम के जो एक एटम है उसके ऊपर चार्ज है, तो जो उनके चार्जेस है ना, उसे हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। और जो रूल नंबर 3 है वो कहता है कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस और माइनस में होता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड करता है या फिर अटैच्ड होता है मेटल से, तो -1 ऑक्सीडेशन देता है, और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से अटैच होता है फिर बॉन्ड करता है तो +1 ऑक्सीडेशन देता है। फोर्थ में ये दिया हुआ है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, वो जनरली 2 रहता है, -2 रहता है। बट कहीं कहीं पे जो पेरोक्साइड रहता है उसका -1 रहता है, और सुपर पेरोक्साइड रहता है उसका -1/2 रहता है। जो सुपर ऑक्साइड रहता है उसका -1/2 रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। और जो OF2 का है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहता है, ठीक है। और ये उनका एग्जाम्पल है, ये तो गाइज देखो, ये एग्जाम्पल है, ये पेरोक्साइड का एग्जाम्पल है, ये सुपर साइड का एग्जाम्पल है, सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, जो कि हाफ होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और ये जनरल का है। और हमारा 5th रूल है, जो कि जब ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ठीक है। फ्लोरीन जब बॉन्ड करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उनको ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और जो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑलवेज -1 रहता है, ठीक है। और जो नेचुरल पॉलीएटॉमिक कंपाउंड रहते हैं, मतलब जो एक 3-4 एलिमेंट मिलके जब एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसे पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। और जब इनका एल्जेब्रिक सम करते हैं, मतलब उनको प्लस करते हैं, तो = 0 हो जाता है, ठीक है। वो न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए। जो वो कंपाउंड रहेगा ना, उसके ऊपर कोई भी प्लस माइनस या नेगेटिव चार्ज नहीं रहना चाहिए, तो = 0 हो जाता है। रूल नंबर 7 क्या कहता है, जो पॉलीएटॉमिक आयंस है, अब यहाँ पे आयंस आ गया, तो जो जैसे यहाँ पे -2 है ना, तो = करके -2 हो जाएगा, बस यही इसमें एक ही डिफरेंस है। इसमें 0 हो जाता है जब न्यूट्रल रहता है तो, और जब कोई चार्ज रहता है तो = मतलब ये जैसे H2 है तो 2 × S आ जाएगा, प्लस सल्फर, प्लस जो ये जो 4 है 4 × ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, इसको 0 मत समझ लेना। और ये जो इसके ऊपर जो चार्ज है -2 = करके -2 यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है K2Cr2O7 का। मुझे Cr2 का फाइंड करने का था ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि मैंने फाइंड किया 6 आया, और उसके बाद फिर P का फाइंड करने का था, जो कि 5 आया। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सर ने पढ़ाया था। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव रहता है। जो पॉजिटिव जो एनोड है वो ऑक्सीडेशन करता है, और कैथोड रिडक्शन करता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करता है। और ये जो गैल्वेनिक सेल रहता है इसके अंदर उल्टा रहता है। ये जो एनोड है वो नेगेटिव रहेगा लेकिन ऑक्सीडेशन करेगा, और जो कैथोड है वो पॉजिटिव है लेकिन रिडक्शन करेगा, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करते हैं, अंडरगोज ऑन रिडक्शन, मतलब ये जो ऑक्सीडेशन है ना वो अपने आप को ही रिडक्शन करता है, अपने आप में रिडक्शन करता है। और जो रिडक्शन है ना वो खुद को ही ऑक्सीडाइज करता है। अब आप बोलोगे रिडक्शन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ये हो गया रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ करना। इलेक्ट्रॉन को जैसे लूज़ करेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो बंदा, समझ गए आप। ये जो Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, जो अगर Na लूज़ नहीं करता तो क्लोरीन लेता ही क्यों, और जब क्लोरीन नहीं लेता तो वो रिडक्शन बनता ही क्यों।
तो जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किया, मतलब ऑक्सीडाइज किया, तो इसने क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया Na का, और वो हाँ उसने लिया और वो रिडक्शन बन गया। ठीक है, और अभी द क्वेश्चन पूछता है, MSCT में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ Na कौन कौन एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है। तो अभी आप आसानी से बता दोगे कौन सा है। Na इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और जो अपना क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सर ने थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एल्कलाइन है और इसका फॉर्मूला है एल्कलाइन का CnH2n+2, और जो एल्कलाइन है वो सिंगल बॉन्डेड रहता है बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन। और ये इसके नेम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे करके। ठीक है, और ये इसका एग्जांपल C6H14 का। ये स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूलर है। ये एल्केलिन का है, सेम एल्केलिन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन। ये ENE, लास्ट में ENE लग जाता है बस। ये मॉलिक्यूलर, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म। C5H12 का एल्केलिन का, एल्कलाइन YNE आ जाता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, एल्कलाइन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, इसमें लास्ट में YNE लग जाता है। अब आप बोलोगे ये जो N है, N1 है, इसका फॉर्मूला क्यों नहीं है, इसका नेम क्यों नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आप यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करोगे आएगा ही नहीं। और ये इसका मोलिकुलर फॉर्म, स्ट्रक्चरल फॉर्म। अभी जो डे 3 रहेगा, मतलब कल का जब सर पढ़ाएंगे तो यहाँ पे नोट लिखा जाएगा। ठीक है, बाय बाय। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन मिला हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।